वेलकम टू द वन मोर क्लास ऑफ इम्पैक्ट्स। कौन कौन सी चीज़ इम्पैक्ट डालती है स्टॉक मार्केट पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जीडीपी क्या इम्पैक्ट डालती है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। इन्फ्लेशन रेट मीन्स महंगाई दर। ओके, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के। आज के डेट में अभी इंडिया की इन्फ्लेशन रेट जो जुलाई में थी दैट वाज ऑलमोस्ट 1.55%, अगस्त में 2.2% और सितंबर का अभी चूँकि ये मंथली वैल्यूएट होता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन रेट। पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ इन्फ्लेशन रेट। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अब रेट जनरली आप एक सिंपल टर्म में ले सकते हैं कि किसी भी चीज़ का ग्रेजुअली रेट बढ़ना दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन इन कॉमन में लेमन टर्म। Gradual rise in the prices of goods and services comes under the inflation. Okay. सर्विसेज में किसी भी चीज़ में अगर रेट बढ़ रही है दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन, क्योंकि हर चीज़ की अगर रेट बढ़ जाएगी तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। वी कैन से इन्फ्लेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्या इंडिकेटर है कि मनी की वैल्यू घट रही है। पहले जैसे कि बहुत पहले के टाइम में गोल्ड 5000 का था पर 10 ग्राम, बट नाउ अ डेज इट्स 1 लाख। तो क्या हो गई, मनी की वैल्यू घट गई। मनी की वैल्यू कैसे घट गई, पहले आपको 5000 का मिलता था 10 ग्राम, अभी आपको 1 लाख का मिल रहा है। दैट मीन्स आप सामान तो उतना ही ला रहे हैं बट यू हैव टू पे मोर देन दैट, बट एज वेल एज आपकी अर्निंग भी बढ़ी है। पहले लेबर कॉस्ट कितना था, जो घर में लेबर आते थे काम करने के लिए, तो पहले लेबर कॉस्ट 100-200 था। नाउ अ डेज इन स्मॉल टाउन्स दैट इज 600 फॉर 8 आवर्स। जो सिंपल मैं मज़दूरों की बात कर रही हूँ जो डेली वेजेस पे घर पे आते हैं, मैं बहुत बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ। तो हर चीज़ बढ़ी है। इन्फ्लेशन कोई मॉन्स्टर नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ना दैट इज़ नॉट अ मॉन्स्टर एट ऑल। ये कोई राक्षस नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ना दैट्स ए गुड थिंग। दैट मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग गुड, बिजनेस इन्वायरमेंट इज गुड, बट somehow inflation is also not good, somehow it is good. So go to the details. पहले हम लोग देखते हैं what are the two measures that is for inflation. One is CPI and other is WPI. दो मेजर होते हैं इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 200 ये मतलब इंडिसेस हैं, इन्फ्लेशन को मापने के इंडिसेस हैं CPI एंड WPI. ओके, assess the inflation rate at the retail level by considering expenses. ये इन्फ्लेशन रेट को एसेस करते हैं, मापते हैं कि एक्सपेंस किस चीज़ में हो रहा है, जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो डेली लोगों के यूज़ में आते हैं। दैट कम्स अंडर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मंथली इसकी रैंकिंग होती है कि कितना खपत है, कितने एक्सपेंसेस हैं लोगों के। बेसिकली CPI 260 कमोडिटीज़ में को ट्रैक करती है और ये पर मंथ इसकी ट्रैकिंग होती है टू मैप द प्राइस। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स ये 697 कमोडिटीज़ को ट्रैक करती है। CPI कितने कमोडिटीज़ को ट्रैक करती है, दैट इज़ 260 कमोडिटीज़। एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारी जनरली डेली की जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो उसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आते हैं, पावर एंड फ्यूल आते हैं जो महंगे चीज़ हैं। ओके, तो CPI 290 गुड्स को ट्रैक करती है एंड WPI 697 कमोडिटीज़ को ट्रैक करती है। WPI में आते हैं रॉ मटेरियल्स जो किसी भी चीज़ को बनाने के काम आते हैं, जस्ट लाइक आयरन ओर्स, आयरन्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। फ्यूल आते हैं। तो जो बड़े बड़े जो सामान है ना वो WPI में आते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री WPI को ट्रैक करती है पर मंथ।
सो दैट इन्फ्लेशन का सही मेजरमेंट किया जा सके। जो जुलाई का जो इन्फ्लेशन था दैट इज़ 1.55%, ये लास्ट 8 ईयर में सबसे कम था। दैट मीन्स आवर इकोनॉमी इज डूइंग गुड। जो हम लोग हमें से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे रेट बहुत है, महंगाई है, ये है वो है, तो आप अपनी इनकम को भी देखेंगे कि आपकी इनकम कहाँ है। बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स बिफोर, मैं सुनती थी अपने घर में, जो मेरे फादर बताते हैं कि ये गोल्ड वाज 80 रुपीज़, 10 ग्राम का 80 रुपये था। तो उस समय की सैलरी भी लोगों की 100-200 रुपये थी, बट अभी 1 लाख रुपीज़ है 10 लाख का। तो मिनिमम जो मैंने क्या बताया कि लेबर भी है, तो वो भी अगर पर डे काम करते हैं स्मॉल टाउन में 600 पर डे के हिसाब से, तो 18,000 एक लेबर भी कमा रहा है। तो आपकी अर्निंग पावर भी बढ़ी है। दैट्स वाई वी कांट टेक इन्फ्लेशन एज अ मॉन्स्टर। सो कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, दैट व्हाट inflation rate increasing the cost of living increases, to which leads to lower purchasing power। इन्फ्लेशन क्या होता है, रेट बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो गिरने लगता है। कैसे गिरता है कि सपोज अगर एप्पल अभी 100 kg का दे रहा है और वो 6 महीने बाद वो 1000 पर kg हो जाएगा, यू वुड बी एबल टू बाय? नो, आप एप्पल खाना छोड़ देंगे। सिंपल है। ऑनियन का रेट जब बढ़ जाता है, कभी कभी 100-200 kg हो गया था कुछ साल पहले, लोगों ने क्या किया था, ऑनियन खाना छोड़ दिया था। आदतें तो सबकी है, विदाउट ऑनियन खाना नहीं खाएंगे, बट जब पॉकेट पे पड़ती है तो सबकी आदतें चली जाती है। आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है, आज के डेट में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इतना है, अभी मैंने चूँकि उसको एसेस नहीं किया है, देखा नहीं है, कि वहाँ पे आटा भी 500 रुपये पर kg मिल रहा है, बट हमारे यहाँ आटा कितने का है, 38 रुपीज़ इन माई सिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोज, बट वहाँ भी ऑलमोस्ट 40 to 50 के ही पैकेट्स मिलते हैं पर kg। कुछ ब्रांड्स की बात कर लो, अन्नपूर्णा है, आशीर्वाद आटा, ऐसे जो भी है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। ओके, क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई अगर कम होता है तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। गोल्ड का क्या है, क्यों रेट भाग रहा है, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होंगे, तो गोल्ड के रेट क्या होंगे, वो इंक्रीज़ करेंगे। इन फेस्टिव सीजन्स हम लोग हमेशा देखते हैं कि गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं। क्यों? और वेडिंग सीज़न में भी जाते हैं, क्योंकि उस समय रेट क्या होता है ना कि लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगते हैं, तो दैट्स वाई वो रेट ऊपर हो जाता है। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो वो होता है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट चलता है गोल्ड। अगर मार्केट गिरेगा तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, और अगर गोल्ड का रेट गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि जो इधर जो रिटेल में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गोल्ड में, क्योंकि दैट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। उससे आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं से भी पैसा नहीं जाने वाला है। कोई बड़ी बड़ी कंपनी, डेक्कन है, जेट एयरवेज है, ये भी बर्बाद हो गई, किंगफिशर भी बर्बाद हो गई। ओके, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू हैव टू ट्रैक योर पोर्टफोलियो ऑलवेज। Increase in the cost of production due to increase in the cost of raw materials, manpower, taxes। क्यों बढ़ते हैं स्टॉक्स के रेट, या कंपनीज क्यों प्रोडक्ट का सामान बढ़ाती है, रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, मैन पावर को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। अब इन्फ्लेशन एंड द स्टॉक मार्केट का क्या कोरिलेशन है, हम लोग उसको देखते हैं। शेयर प्राइसेस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई विच इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक सोशल, political, economic and cultural and a lot of things are there. Sometimes natural disasters are also there। अगर कहीं पे earthquake आ जाए, फ्लड आ जाए, तो मार्केट रेट क्या होगा, वो नीचे जाएगा। तो इन्फ्लेशन और स्टॉक का बहुत इवन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, कैसे अफेक्ट पड़ता है। द फर्स्ट इज द परचेजिंग पावर ऑफ इन्वेस्टर ड्यू टू डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी। इफ 10,000 you have,
अगर 5% इन्फ्लेशन बढ़ी तो अगले साल आपकी मनी की वैल्यू हो जाएगी 9500। नेक्स्ट ईयर क्या होगी, अगर 10% बढ़ी तो फिर उस हिसाब से वो नीचे हो जाएगी। सो इन्फ्लेशन को देखते हुए हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के करते हैं। बैंक में है, बैंक आपको 4% दे रही है पर ईयर, एनुअली 4% आपके इन्वेस्टमेंट का दे रही है। क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट जो है उस पर रिटर्न आपको मिल रहा है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई everybody suggests that if you want to beat inflation you have to go to the different type of investment, just like insurance, just like stock market and mutual funds, gold, lot of investments are there, but you should not invest your all money in such type of investment because whenever you need where to get money. सो आपको अपने सेविंग्स में भी रखने हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट टोटल, इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ देन यू हैव टू इन्वेस्ट 25,000 per month in such type of investment because you have to expense on education, hospital, your house and lot of things are there. You have to food, restaurant, entertainment, lot of things are there. Hence the purchasing power decreasing as the inflation rate increases. इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो परचेजिंग पावर गिरता है, और अगर इन्फ्लेशन रेट घटता है तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है। दिस कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट सिंस इन्वेस्टर्स वुड बी एबल टू परचेज फ्यूअर स्टॉक फॉर द सेम अमाउंट। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, स्टॉक्स के रेट बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा एज वेल, तो लोग क्या होगा, कम खरीद पाएंगे। इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ता है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट हम लोग डायरेक्ट तो बैंक से लोन ले नहीं सकते, तो वो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, तो उस रेट को बढ़ा देती है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक्स भी रेट बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद कंपनीज को क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि रेट बढ़ जाती है। द आइडिया इज टू, अब ये क्यों होता है, रेपो रेट क्यों बढ़ता है, द आइडिया इज टू इंसेंटिवाइज टू पीपल टू सेव मनी एंड कर्ब एक्सेसिव लिक्विडिटी ब्रिंकिंग द इन्फ्लेशन रेट डाउन। एक्सेसिव लिक्विडिटी जब मार्केट में आ जाती है तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, वो नीचे होने लगता है। सिंस लोन्स गेट कॉस्टलियर टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज इंक्रीजेस, लोन कॉस्टलियर होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा, कंपनीज के बढ़ जाएंगे। हेंस द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज आर वैल्यूड लोअर रिजल्टिंग द लोअर इक्विटी वैल्यूएशन। हर चीज़ में जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो इक्विटी वैल्यूएशन क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक, as the inflation rate rises, a speculation about the future prices of goods and services leads to market environment that is highly volatile. बहुत ज़्यादा volatile हो जाते हैं जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। कैसे volatile हो जाते हैं, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें डिमांड एंड बाई एंड सेल बढ़ जाती है, क्योंकि उसके डिमांड वो छोटे स्टॉक से क्या होता है ना कि फ्लक्चुएशन होता रहता है, बायर भी उतना ही है, सेलर भी उतना ही है, लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। बट जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप्स हैं, वो स्टेबल रहते हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ने पर, इवन वो स्लोली बढ़ते भी, बिकॉज लोग उस पर रिलाई करते हैं। रिलाई तो मिड कैप पे भी करते हैं, स्मॉल कैप पे भी करते हैं, लेकिन वो वॉलेटाइल होता है, लोगों को उसकी गारंटी नहीं होती है वो कब कोलैप्स कर जाएगा। दैट्स वाई उसमें वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल कैप है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंस्टेड ऑफ मिड कैप्स एंड लार्ज कैप। Profitability value of stocks are strongly impacted by a change in the rate of inflation. But value stocks जो होते हैं, जो blue chip stock होते हैं, ठीक है, या blue chip या ऐसे भी बहुत सारे mid caps हैं जो value stocks है, small cap भी हैं जो value stocks हैं, वो कम volatile होती है। इन्फ्लेशन का उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वैल्यू स्टॉक्स रिलेटेड बेसिकली हम लोग ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा
तो वैल्यू स्टॉक भी बढ़ेंगे, उसको लोग सेल करके वहाँ से निकलते नहीं हैं, वैल्यू स्टॉक्स की रेट भी बढ़ती है। इफ़ इन्फ्लेशन रेट्स हाई, वैल्यू स्टॉक्स रेट्स वुड बी हाई. If inflation rates would be down, the rate of value stocks would be down also. So, and growth stocks have minimal cash flow. They have the negative correlation with the rate of inflation. ग्रोथ स्टॉक वही जो स्मॉल कैप्स होती है, फ्यू स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, उसके क्या होता है, उसके मिनिमल कैश फ्लो होते हैं, उनके पास कैश फ्लो क्या है, कम है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उसमें सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन रेट घटेगा, बाइंग ज़्यादा हो जाएगी। वो मार्केट के अपोजिट चलता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डिविडेंड लाभांश कंपनी की जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ड्रॉप इज इन्फ्लेशन रेट राइजेस बिकॉज विथ राइजिंग लेस अट्रैक्टिव because inflation rate dividends can fail to beat inflation, making such stocks less attractive to investors. अब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो लोग रखते हैं तो वो उसको सिर्फ बाई नहीं करना चाहते हैं, वो कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ के लिए कंपनीज़ के पास क्या होता है, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट भी देना होता है, उसका हर तरह के उसके रेट बढ़ जाते हैं, तो कंपनी को क्या होता है कि उसके पास पैसे कम होते हैं जिससे वो डिविडेंड टाइमली नहीं दे पाती है, तो उससे क्या होता है कि उसके डिमांड घट जाते हैं। स्मॉल कैप्स के और जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से क्या होता है, उसके रेट कम हो जाते हैं, और जो वैल्यू स्टॉक्स है वो इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शन चलता है। इफ इन्फ्लेशन रेट भी वुड बी हाई, द वैल्यू स्टॉक रेट ऑल्सो बी हाई। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है, दैट कंट्रोल राइज इन इन्फ्लेशन रेट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। कंट्रोल अगर है, अभी जैसे चल रहा है, दैट इज द कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो दिस इज गुड साइन फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी। स्टेडली जो अचानक से बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट इज डूइंग वेरी गुड, और लोगों के पास परचेजिंग पावर है, तभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन रेट जनरली डबल डिजिट में जाना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान का उठा लें, और अभी एक दो कंट्री की मुझे एटलीस्ट अभी याद नहीं है, तो वहाँ की इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 48-49 है, तो आप देखिए कि वहाँ पे कितनी, अगर लोग वहाँ के 1 लाख रुपए लेके जाते हैं ना, तो थोड़ी सी सब्ज़ी खरीद के लाते हैं। ओके, तो इस तरह की कंडीशन होती है इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से। हमारे यहाँ भी क्या 1.55% है और मैक्सिमम 2.02 जाता है, या उससे नीचे ही आ जाता है। तो अभी ये क्या है कि वो सिंपल तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है, दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, बिजनेसेस आर डूइंग वेरी गुड, एंड सो दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज, हम लोग ले सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर स्टॉक मार्केट। This is not monster for stock market, but it depends which type of industry and which stocks you are going to buy. If stock is too volatile, small caps and not value stocks, then inflation at the time of steady inflation, it would be fluctuate, and for value stocks, rising inflation is good. So if you have any question, then you can message me. Thank you.